एक 60 वर्षीय महिला ऊंचाई पर खिड़कियां साफ कर रही थी, तभी उसका सुरक्षा उपकरण खराब हो गया। वह 30वीं मंजिल से 18वीं मंजिल पर गिर पड़ी। 18वीं मंजिल पर एक बैठक में बैठे राष्ट्रपति को आवाज सुनकर होश आ गया। जैसे ही उन्होंने पर्दे हटाए, महिला का झुर्रियों वाला चेहरा देखकर वे दंग रह गए। ये वही मां थी जिसने 20 साल पहले उन्हें छोड़ दिया था। वह उसे बचाने दौड़े, लेकिन महिला ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह अपनी निर्दयी मां को उनके कार्यालय ले आई और उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। 20 साल पहले वह और उसकी बहन दोनों जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थीं। उसकी मां ने उसे एक अमीर परिवार में बेरहमी से छोड़ दिया था और उसे बुरी तरह डांटते हुए धमकी दी थी। तू तो बिल्कुल बकवास है। अगर मैं तेरा साथ देती रही तो तू इस परिवार को बर्बाद कर देगी। मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती। उसकी मां के ये निर्दयी शब्द राष्ट्रपति को 20 साल तक खटकते रहे। 20 साल बाद उन्होंने कृत्रिम हृदय लगवाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने गृहनगर लौट आए। लेकिन वह यहाँ नहीं थे। वह अपनी मां को लेने नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन को शहर वापस ले जाने आए थे, ताकि एक आरामदायक जीवन का आनंद ले सकें। राष्ट्रपति को क्या पता था कि उनकी मां का एक गुप्त उद्देश्य था। उनकी हालत उनकी छोटी बहन से कहीं ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। उनके पड़ोसी यांग शेन ने उन्हें एक धनी निःसंतान परिवार से मिलवाया था, इस उम्मीद में कि वह अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे को उन्हें दे देंगे ताकि उनका बेटा मदद पा सके और जीवित रह सके। लेकिन एक मां होने के नाते वह यह कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने अपने बेटे को बचाने का वादा किया, चाहे इसके लिए उन्हें अपना शरीर और खून ही क्यों न बेचना पड़े। लेकिन नियति ने उनके साथ एक क्रूर चाल चली। उस रात उनके बेटे को दिल का गंभीर दौरा पड़ा। तुरंत इलाज के बिना वह उस रात बच नहीं पाते। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह आंसू बहाते हुए उसे उस धनी परिवार की कार तक ले गए। अपने बेटे के जिद्दी स्वभाव को जानते हुए उन्हें चिंता थी कि वह इलाज से इनकार नहीं करेगा और उनके पास वापस नहीं आएगा। अनिच्छा से उन्होंने अपने बेटे की उम्मीदों को खत्म करने के लिए कुछ बेरहम शब्द कहे, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें गलत समझा और 20 साल तक उनसे नाराज रहा। अब वह केवल अकेला रहना चाहता था। लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो एक अजनबी ने उसे खोला। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसकी मां ने 20 साल पहले घर बेच दिया था और उसकी बहन पैसे की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ने से मर गई थी। उस आदमी के शब्दों ने राष्ट्रपति के दिल को एक तेज तलवार की तरह छेद दिया। अब वह व्यक्ति जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था और जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी के इलाज का खर्च उठाने के लिए वह रोज 5 नौकरियां करता था और हर हफ्ते अपनी बेटी को प्रार्थना के लिए मंदिर भी लाता था। मठाधीश इस ममतामयी प्रेम से अभिभूत हो गए और उन्होंने इच्छा कुएं में दान की गई धनराशि उन्हें दे दी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस दिन उनकी बेटी की हालत अचानक बिगड़ गई। अगर वह सर्जरी के लिए 2,500 युआन नहीं जुटा पाए तो अगला दौरा शायद बचाना नामुमकिन हो जाएगा। जब उन्होंने सुना कि सर्जरी में 2,500 युआन का खर्च आएगा तो वह बहुत डर गए। अपनी बेटी की सर्जरी के लिए जल्द से जल्द पैसे जुटाने के लिए उसने न सिर्फ कई नौकरियां की, बल्कि ऐसे खतरनाक काम भी किए जो सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे, क्योंकि जितना खतरनाक काम उतना ही ज्यादा पैसा। अप्रत्याशित रूप से सेफ्टी हार्नेस में आई एक खराबी ने उसकी जान लगभग ले ली। और भी अप्रत्याशित रूप से जिस बॉस के लिए वह काम करती थी वह वही बेटा था जिसकी उसे इतने लंबे समय से चाहत थी। 20 साल बाद मां और बेटे दोनों का रूप रंग पूरी तरह बदल गया था। मां राष्ट्रपति को अपना बेटा नहीं मानती थी, लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि वह महिला उनकी मां जैसी दिखती है। लेकिन यह याद करते हुए कि घर वालों ने कहा था कि उनकी मां की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी,